हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हमारी सीरीज का थर्ड एपिसोड है और इसमें हम पहुंचे हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम में हमने क्या क्या किया, हम कहाँ कहाँ गए, ज़्यादा तो मंदिर के बारे में बताएंगे हम। अंदर जाके बहुत सारी चीज़ें होती है जो जिसका हमें ध्यान रखना होता है। फिर किस किस टाइप के फ़ीस वगैरह होते हैं, एंट्रीज़ वगैरह होते हैं, वो सब भी हम बताएंगे। खाना पीना कैसा है मंदिर के आसपास का, और मंदिर से दूर भी जाएंगे तो भी कैसा होता है, वो सारी चीज़ें भी बताएंगे हम आपको। हम सुबह सुबह फ्रेश होके नहा धो के हमारे ट्रेडिशनल आउटफिट में रेडी हो गए और निकल गए रिक्शा लेके मंदिर की ओर। हम गए मंदिर के वेस्ट गेट पे, जिस पे एक गोपुरम बना हुआ है, दूसरे और 3 गेट है चारों डायरेक्शन में। इस रोड पे आपको बहुत सारे लॉजेस, होटल्स, बहुत सारी चीज़ें रहने के लिए, खाने पीने के लिए यहाँ पे सब मिल जाएगी। स्पेशली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट सारे मंदिर के आसपास ही कॉन्सेंट्रेटेड है। उसके दूर जाएंगे आप तो ज़्यादा आपको नॉन वेज ऑप्शंस मिलेंगे, तो वेजिटेरियन हो तो मंदिर के आसपास ही खाना प्रेफर करना। इसके अलावा बजट फ्रेंडली स्टेज वगैरह सारे यहाँ पे है। आपको अगर डिसेंट कंफर्टेबल आपके स्टैंडर्ड्स के अच्छे वाले होटल्स चाहिए, वो थोड़े दूर है, बट अगेन रिक्शा मिल जाती है बिकॉज पार्किंग दूर है। दिस वाज वन ऑफ द होटल्स दैट वाज देयर, सरवाना भवन करके। उसमें नीचे रेस्टोरेंट भी, ऊपर होटल भी, और वो रहा मंदिर एकदम मंदिर के पास में ही है। हमें बाहर एंट्रेंस पे एक सिक्योरिटी गार्ड से बात की थी, तो उन्होंने बोला कि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो हमने मंदिर के बाहर ही लेफ्ट साइड में एक लॉकर रूम जैसा था, वहाँ पे हमारा फ़ोन और जूते चप्पल हमने सब वहीं पे रख दिया था। दे टेक अ नॉमिनल फ़ी, सम पीपल दे ऑफर इट फॉर फ्री, बट कुछ जगह पे नॉमिनल फ़ी एंड इट्स फाइन। तो जैसे ही हमने फ़ोन वगैरह रख के फिर हम एंटर किया हमने वेस्ट गेट से, तो दोनों साइड पे बहुत सारे सुवेनियर शॉप्स वगैरह थे। कुछ कुछ चीज़ें आपको अगर प्रसाद के लिए भी लेनी तो वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी, और बच्चों के खिलौने वगैरह, शेल्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसे अवेलेबल थी। वहाँ से आगे जाके लेफ़्ट साइड की तरफ हम गए थे टूवर्ड्स द नॉर्थ गेट, जहाँ से कुंड का एंट्रेंस था। जो 22 कुंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं दर्शन करने से पहले। ऐसा बोला जाता है कि जब तक आप 22 कुंड में स्नान करके नहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए, आपके दर्शन कंप्लीट नहीं होते। तो बट ऑल्सो एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप पूरे भीग जाते हैं वहाँ पे, तो आप सेम मतलब वैसे ही भीगे भीगे मंदिर में नहीं जा सकते। तो हम गए वहाँ पे तो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन था, बट देन वी फिगर्ड आउट, हमने बोर्ड्स फिगर आउट किए। तो आपको टिकट लेनी पड़ती है अंदर, जो 22 कुंड है वहाँ पे जाने के लिए, विच इज़ ₹25 पर पर्सन का टिकट। और हर एक कुंड पे देर आर 2-3 लोग खड़े होते हैं जो बकेट से कुंड से पानी निकाल के आपके ऊपर डालते हैं। तो हम बात कर रहे थे, उसमें हमें एक मंदिर के ही गाइड मिले जो काफ़ी सारे होते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने हमें बताया कि वो 125 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं, बट वो खुद हमें लेकर जाएंगे और वहाँ से वो खुद बकेट से पानी निकाल के हम पे डालते हैं। उसमें भी उन्होंने हमें चॉइस दिया कि या तो आप पूरा ही स्नान कर सकते हो, या तो आप थोड़े थोड़े छींटे भी डलवा सकते हो अपने ऊपर, जिससे आप पूरे गीले नहीं होंगे। तो अगर आप कपड़े कैरी नहीं करके गए हो, या आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं है कि मंदिर में चेंजिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप उस लाइन में खड़े रह के वो सारी चीज़ें कर सको, तो उस केस में भी आप वो छींटे वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। हमने वही किया बिकॉज हम एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं कैरी करके गए थे और हमें बहुत सारा टाइम नहीं स्पेंड करना था, क्योंकि उसमें आराम से 4-5 घंटे लग जाते। जैसे ही हमारा 22 कुंडों का स्नान हो गया, उसके बाद हमें हमारे गाइड ने बताया कि दर्शन करने के लिए भी 3 ऑप्शन होते हैं। या तो नॉर्मल जो रेगुलर लाइन है उसमें जाके आप खड़े रह सकते हैं, उसमें भी कुछ 2-3 घंटे लगेंगे ऐसा उन्होंने बताया हमें। उसके अलावा ऑप्शन है, देर इज़ वन टिकट विच इज़ 100 रुपीज़ का टिकट, एंड देर इज़ वन मोर दैट इज़ अ 200 रुपी टिकट। ऑफकोर्स टाइम का डिफरेंस आता है, बट ऑल्सो 200 रुपीज़ वाला जो टिकट है उसमें आप एकदम ही आगे जाते हो, जो मंदिर के द्वार है मेन, जहाँ से आपको शिवलिंग एकदम अच्छे से दिख सकता है, आप वहाँ पे पहुँचते हो। अगर आप अभिषेक वगैरह भी कुछ करवाते हो तो भी आप उसी लाइन से जाते हो। अभिषेक के भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन वगैरह थे। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि डिसेबल लोगों के लिए, व्हील चेयर यूज़र्स के लिए उन्होंने अच्छे से सारे प्लेटफॉर्म्स वगैरह बना के रखे थे। उनके लिए एंट्रेंस वगैरह भी मंदिर के लिए अंदर अलग से रखा गया था, जो बहुत अच्छी बात थी। और अंदर जाके हमने 200 रुपी वाली टिकट ली थी, उसमें भी था लाइन, हमें टाइम तो लगा उसमें भी, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि हमें एकदम अच्छे से दर्शन करने मिले, क्योंकि वहाँ से भी शिवलिंग काफ़ी अंदर है। तो आप अगर पीछे रहोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप अच्छे से शिवलिंग को देख पाओ।
तो ये जो साउथ के मंदिर होते हैं सारे, इनमें आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी से लाइट नहीं की जाती है। बाहर के सारे सेक्शन लाइन वगैरह में सब जगह पे है लाइट पंखे सब कुछ, बट जो मेन मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं यूज़ की जाती। वहाँ पे सिर्फ दियो की रोशनी से आपको शिवलिंग देखने मिलता है। तो वो उन्होंने बहुत सारे लगाए हुए थे, बट फिर भी अगर आप पीछे रहोगे, आप नॉर्मल वाले लाइन से जाओगे, तो मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होगा कि आपको अच्छे से दर्शन हो पाए। दर्शन करके आप अगर ईस्ट गेट से एग्जिट करते हो तो वहाँ पे आपको राम सेतु के फ्लोटिंग पत्थर को छूने का भी मौका मिल सकता है। ऑफकोर्स हमारे पास फ़ोन नहीं था तो हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए हैं, बट हाँ वो भी है वहाँ पे। और भी बहुत सारे छोटे 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 मंदिर है जो आपको, आप मंदिर के अंदर घूमेंगे तो आपको मिलते रहेंगे। सबके दर्शन कीजिए जैसे हमने भी किए ही थे। क्योंकि हमें बताया गया था कि फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, हम नहीं लेके गए थे, पर अंदर जाके हमें पता चला कि बहुत सारे लोग फ़ोन लेकर आए हैं। एटलीस्ट जो प्रेमाइसेस है, कॉरिडोर्स है, कुंड भी आई थिंक वहाँ पे भी आप फ़ोन में ऑफकोर्स पानी होता है तो नहीं यूज़ करना चाहिए, बट अदरवाइज कॉरिडोर्स वगैरह में फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। मेन मंदिर जहाँ पे, वहाँ पे ऑफकोर्स नहीं यूज़ करना चाहिए। वी हाईली रिकमेंड कि आप वहाँ पे फ़ोन मत निकालो अगर आप फ़ोन लेकर भी गए हो तो। बट हम नहीं लेके गए थे, हमने बाहर ही छोड़ा हुआ था फ़ोन। तो और हमें कुछ मेमोरी चाहिए थी, तो हमें दो लड़कियाँ थोड़ी अच्छी लग रही थी कि हम उनसे बात कर पाए, तो टूटी फूटी हमारी भाषा में उनसे बात कर ली और उनसे फ़ोटो खिंचवा के हमने उनसे व्हाट्सएप करवा ली। मंदिर जाने से पहले हमने पेट भर नाश्ता किया था गणेश मेस में। फिल्टर कॉफी पी थी, मसाला चाय भी पी थी, और केले के पत्ते पे हमने खाया था डोसा वड़ा विथ कोकोनट एंड टमाटो चटनी, और साथ में सांभर भी था। लंच के लिए वेज चेटिनार और मलाबार परोठा मंगाया है हमने। भाजी बहुत ही यम्मी है और पराठा भी एकदम मस्त फ्लेकी फ्लेकी सा है। इसके बाद थोड़ा सा डेजर्ट खाने की इच्छा हुई है। लंच के बाद हम आ गए हैं जिगर ठंडा, और हम यहाँ से ट्राई कर रहे हैं उनका स्पेशल जो जिगर ठंडा है वही। इट हैज़ मिल्क, होममेड आइसक्रीम, और भी कुछ बोला उन्होंने, मुझे पता नहीं है, तो अभी हम वो ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। ये उनका मेन्यू है। देयर इज़ आइसक्रीम, देयर इज़ मिल्क शेक, देन देयर इज़ जिगर ठंडा, दिस इज़ द वन वी आर हैविंग, and this is falda. So you can do takeaway also, or you can have it here also. And it's here. This is the jigar thanda. I think it has something. No, it is सेवैया जैसा ग्राइंड किया हुआ। टेस्ट वेरी गुड दो। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे होटल की तरफ, और ये करते करते हम आपको बताएंगे यहाँ के बेस्ट होटल के बारे में। दैविक होटल इज द बेस्ट होटल इन रामेश्वरम फॉर स्टे, और खाने के लिए ही यहाँ का रेस्टोरेंट है आहान रेस्टोरेंट, जो सबसे अच्छा कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा सेवन हिल्स होटल के व्यूज बहुत अमेजिंग है, और ये शायद इकलौता अच्छा होटल है जिसके बीच साइड व्यूज है। बाकी सारे होटल्स जो है वो इनलैंड है। हमारे होटल पहुंच के अब हम फ्रेश होने वाले हैं, एकदम मस्त रेडी होने वाले हैं, और जाने वाले हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 25 minutes to reach. श्रीलंका। Are you sure? ये श्रीलंका। नहीं, जहाँ से श्रीलंका दिखता है वहाँ श्रीलंका नहीं दिखता है। टेलीस्कोप से हम जा रहे हैं धनुषकोडी। क्या खूबसूरत क्लाउड्स है, हर रोज को नए शेप के क्लाउड्स दिखते हैं। अभी एंट्री चेक पोस्ट था, वहाँ पे 20 रुपीज़ पे करने होते पर व्हीकल टू गो आगे, और लिटरिंग वगैरह का वार्निंग देते कि मत करना, बट हमें एनीवे नहीं पसंद है कहीं पे भी करना, सो वी आर गुड विद दैट। चेक पोस्ट के बाद ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत हो गया है, सिटी जा चुकी है, बहुत खूबसूरत झाड़ है, कॉन्ट्रास्ट में ये रंगीन क्रिएटिव बसेस है, लोग साइड में बैठ के नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, फुल चिल कर रहे हैं। हमें भी बड़े मजे आ रहे हैं रास्ते पे, क्योंकि इतना अच्छा रास्ता है, ये सिटी से बाहर आके बहुत अच्छा लग रहा है हमें फाइनली। थोड़ा थोड़ा सा समंदर दिखने लगा है, ब्लू ब्लू दिख रहा है उस तरफ, शायद से ये बे ऑफ बंगाल ही लग रहा है मुझे, बट श्योर नहीं हूँ मैं फिर भी। और बादल, आई जस्ट कांट गेट ओवर दीज क्लाउड्स, इट इज सो 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 ब्यूटिफुल। और हमें ये एक छोटा सा डी टूर मिल गया, जो हम लेफ्ट में गए पर वहां पे कुछ था नहीं ज्यादा, तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए। फिर हम टर्न मार के आ गए मेन रोड पे, और एक साइड पे दिख रहा है बे ऑफ बंगाल, दूसरे साइड पे दिख रहा है इंडियन ओशन।
और बहुत सारे रिक्शा, टेम्पो ट्रैवलर, गाड़ियां, बसेस, बहुत रश होने वाले आगे, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। देखते हैं कितना ट्रैफिक है आगे अभी। और हाँ हाँ, देखो देखो, एक और बस रुकी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे गाड़ियां भी रुका के लोग मजे ले रहे हैं बड़े व्यू के हर साइड पे। हम आगे जाके फिर आएंगे वापस यहाँ पे। हम कुछ 400 मीटर दूर फंसे हुए हैं पिछले 20 मिनट से, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जमा हो चुका है यहाँ पे। पार्किंग की तो बहुत ज्यादा दिक्कत दिख रही है यहाँ पे। एक बार पार्किंग करने की कोशिश कर चुके हैं हम, बट ये ट्रैवल वाले नहीं लगाने देते। एक दूसरे अपने अपने दोस्तों में ही इनको पार्किंग करनी है और उनकी भाषा नहीं समझ में आती है। गाड़ी का नंबर भी देखते वो लोग। रिक्शा वाले भी पार्किंग नहीं करने देते, बोलते हैं यहाँ हमारे रिक्शा की पार्किंग है। तो बहुत दिक्कत हो रही है पार्किंग की भी, बट फिर भी हम ढूंढ रहे हैं जगह कि कहीं पे तो लगा दे, हम इतना ही दूर जाना है। और उतर गए हम फाइनली अब पार्किंग करके। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स वाले हैं और मैंगो वगैरह भी कच्चा बेच रहे हैं। मैंने बहुत दिन से फ्रूट नहीं खाया तो मुझे बड़ा मन किया, तो मैंने तो ले लिया अपने लिए एक मस्त वाटरमेलन का प्लेट। काफी रीजनेबल था, आई थिंक इट वाज 20 रुपीज ही बोले उन्होंने मुझे, तो इट्स गुड। व्यू के साथ फ्रूट खाने के मजे, हाय हाय, इतने इतने ज्यादा अच्छे मजे आ रहे हैं मुझे। और रश है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, मैं अपना फ्रूट एंजॉय कर रही हूँ। हवा आ रही है मस्त, मेरे बालों में जा रही है, और ये व्यू है। आगे जाना है अभी मुझे वो सर्कल के पास, और देखना है कि वहां पे भी क्या हाल है। आगे गाड़ी का रास्ता बंद रखा उन्होंने अभी, बट नॉर्मल डे पे आप जा सकते हो। और देखो पीछे भी मेरे लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं फ्रूट्स वगैरह। पार्किंग यहाँ तक की हुई है। वो वहां पे बीच में जो है, दैट इज द सेंटर, जहाँ पे टर्न मार के दिस इज द लास्ट पॉइंट जहाँ पे आप आ सकते हो। बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे हैं अभी वहां पे। इस साइड पे है टेलीस्कोप वाले लोग, जहाँ से आप श्रीलंका देख सकते हो। बहुत छोटा सा दिखता है, बीच में राम सेतु भी दिखाते हैं वो लोग। उसके पीछे एकदम 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 छोटा सा श्रीलंका है। इतना ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, बट एक बार के लिए यू कैन ऑलवेज डू समथिंग टूरिस्टी, तो हमने भी कर लिया। बट इट्स ओके, लाइक नॉट दैट ग्रेट ऑफ एन एक्सपीरियंस। बहुत गर्दी है फिलहाल यहाँ पे, और आई थिंक कुछ काम भी चल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। वहां पे एक छोटा सा बीच है जिसपे भी अभी बहुत सारे लोग हैं। पानी सेफ नहीं है, ऐसी वार्निंग बोर्ड्स है, बट लोग जा रहे हैं। ये हमने थोड़ा सा कोशिश किया था कि हम अपनी कुछ फोटो वोटो ले ले, बट नहीं आई। कचरे में जो लिटरिंग की है लोगों ने इतनी सारी, उसके बीच हमें फोटो नहीं आ रही थी अच्छी हमारी। प्लीज गाइज, we really need to look after this and not litter everywhere we go. हमें जगहों का ध्यान रखना चाहिए। कचरा गाड़ी में रखो, आगे जाके डस्टबिन में डालो उसको। संभाल के रखो, नहीं होगा आपकी गाड़ी को, कुछ नहीं होगा, आराम से लेके जाओ। वो रहा वो सर्कल। और बस हम सोच रहे हैं अब इस ट्रैफिक से कैसे निकले। गाड़ी पार्क तो की है हमने, बट निकलेंगे कैसे। फाइनली ट्रैफिक से निकल गए हैं और खूबसूरत रास्ते पे वापस आ गए हैं हम। एक जगह पे रुकने का मन किया है हमें, तो हमने रुक के ये मस्त टाइम लैप्स ले रहे हैं हम अभी। यहाँ पे कौवे बहुत सारे उड़ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, क्लाउड्स बहुत ही ज्यादा सुंदर है। छोटा सा रास्ता मिला है बीच पे जाने के लिए, जिस पे हम चल पड़े हैं। और मेरे अंदर की छोटी सी बच्ची जाग गई है, और मैंने लिख लिया है सैंड में MK। केदार को बहुत हंसी आ रही है मुझ पे फिलहाल, बट आई डोंट केयर, मुझे बड़े मजे आ रहे हैं। क्या आप भी करते हो ऐसा सब? मैं हवा जो उड़ रही है मेरे बालों में, उसके मजे ले रही हूँ, पानी के मजे ले रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। बहुत खूबसूरत लाइटिंग हो गई है, देखो सन की रेस कितनी ज्यादा अच्छी आ रही है। थोड़ा सा सोचा यहाँ पे फोटो सेशन भी कर ही लेना चाहिए, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो हम बस मजे उठा रहे हैं। इतना ज्यादा खाली बीच हमने आज तक इंडिया में कभी नहीं देखा, एंड इट्स अ वेरी रेयर एक्सपीरियंस। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वन।